कि आप सभी बहनें मुझसे वादा करो कि आप अपने भाई का भला करोगे, आप अपने भाई का रिश्ता होने दोगे, आप अपने भाई का घर बसने दोगे। रक्षाबंधन भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार होता है। इस रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। बहन अपने भाई की हाथ की कलाई पे राखी बांधती है, वही भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और इस तरीके से रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं, आपको पता है, ठीक। लेकिन मैं बात करूंगा, आज मैं उन सभी बहनों को कुछ बातें कहना चाहता हूं और कुछ ऐसी बहनों से मेरी बात आज मैं बोलने जा रहा हूं कि आप सभी बहनें मुझसे वादा करो कि आप अपने भाई का भला करोगे, आप अपने भाई का रिश्ता होने दोगे, आप अपने भाई का घर बसने दोगे। बातें कुछ अजीब सी लग रही है, लेकिन मैं एक रिसर्च लेके आया हूं। आज रिश्ते के लिए अगर जो बहनें शादीशुदा हैं, अगर वो अपने ससुराल के तरफ से जो अच्छे रिश्ते हैं अगर वो होने दे और पूरी तरह से ध्यान दे कि हाँ मुझे अपने भाई का घर बसाना है, मैं अपने भाई की भलाई चाहती हूँ, यकीन मानिए किसी भी मैरिज ब्यूरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं और मैं उन सभी प्यारी बहनों से वचन लेना चाहता हूं कि ये 3 वचन आप मुझे दीजिए आज इस वक्त कि आप जो है अपने भाई का घर जो है बसने दोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अपने लिए, आपके अपने भाई के लिए और आपका अपना मायका बना रहे आगे, इसके लिए भी जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ते शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म। आप यहां से अपना मनचाहा रिश्ता ढूंढ सकते हैं मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की वीडियो के लिए जो आपकी आंखें खोले, जो मेरा रिसर्च होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑल वाला प्रेस करना है ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को लाइक तो बनता ही है, जरूर कर दीजिए। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। मैं सभी उन प्यारी बहनों से आज रक्षाबंधन के मौके पे वचन लेना चाहता हूं कि आप ये 3 वचन मुझे दीजिए, ये 3 वचन अपने भाई से कीजिए कि आप उनका घर बसने दोगे, उनके घर को बर्बाद नहीं करोगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, अगर जो ऐसी बहनें होती हैं जो अपने घर के भाइयों को बर्बाद करती है, उनके बेटों को बर्बाद करती है, यानी ऐसी बहनें जिनकी शादी हो गई, अब वो ये सोचती है भाई और भतीजा मेरा दुश्मन है, हमें तो केवल इससे अपना काम निकालना है। देखने में ऐसा आया है कि ऐसी बहनें विधवा हो जाती है, उनकी जो अपनी औलाद होती है वो भी या तो उनका पति किसी काम का नहीं या फिर उनको भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि जो पाप आपके गले में कल आएगा उस पाप से आप बचो, ऐसी चीजों से बचो, क्योंकि दुनिया जो है चलाने वाला कोई और ही है। आपके कर्म, आपकी सोच जो आपको गलत बना देती है, उन सोच को सही कीजिए, अपने कर्म को सही कीजिए। जो चीजें आज की वीडियो में रिसर्च लेके आया हूं और आज की वीडियो आपको उन सभी लोगों को जरूर दिखाना है जो अभी कुमारी हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। आप अपनी बहनों को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि कल को जब उनकी शादी हो, जब उनकी सोच बदले, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि हम अगर इस तरह का जो तरीका है हम अपनाएंगे तो हमारा पति मर सकता है, हमारा ससुराल टूट सकता है, ससुराल में कोई समस्या आएगी तो काम मायका ही आता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना मायका बर्बाद ना करें, आप अपने भाइयों के साथ अपना रिश्ता खराब ना करें, क्योंकि ये चीजें आपको सोचनी चाहिए, या आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका भाई और भतीजा दुश्मन नहीं होता है, यह आपको समझना जरूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर इनका घर बसने दोगे तो इससे क्या होता है, आपका भी अपना घर बसा रहेगा, आपका पति नहीं मरेगा, विधवा नहीं हो गया, आपका पति पागल नहीं होगा, आपके घर में भी बरकत आएगी और आपकी जो औलाद है उनके घर में भी बरकत आएगी। और नहीं मानोगे तो फिर आपके साथ भी नुकसान होगा। आप इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी 3 बातें कौन सी है, चले मैं समझा देता हूँ, आपको समझना है। और जितनी भी कुमारी बहनें हैं आप जरूर देखिए, और अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा हैं, तो इस गलती में बिल्कुल भी ना पड़े। पहली बात है, देखिए बहन के ससुराल के जो रिश्ते होते हैं इसमें क्या है, अगर अच्छा रिश्ता है, समझिएगा, बहन के ससुराल में अगर अच्छा रिश्ता है तो उस रिश्ते को बहन क्या करती है, अपने भाई के साथ उसका रिश्ता नहीं होने देती। क्योंकि यहाँ पे जरूर क्या होता है,
उसको अपने ससुराल में बहुत ही अच्छा बनना है। तो अच्छा कैसे बनेगी? अच्छा बनने के लिए जरूरी है कि अच्छा रिश्ता है वो मत होने दो, और जो खराब रिश्ता है इसको करवाने के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। आप अपने भाई को बोलती हो कि मैं तेरी बहन हूं, तू मेरा कहना नहीं मानेगा, इमोशनल अत्याचार आप उनको इतना करो ताकि जो खराब रिश्ता है वो करने को तैयार हो जाए, और जो अच्छा रिश्ता है वो कहीं और हो जाए, वो आपका भाई के साथ ना हो। ये सारी चीजें जो आप करती हैं, इससे क्या होता है, जिन्होंने ऐसा किया है अभी तक उनका ससुराल बर्बाद हुआ है, उनका ससुराल टूटा है, उनके पति या तो मर गए, वो विधवा हो गई है, या अगर है भी तो उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, यानी उनकी जिंदगी जहर हो चुकी है। तो बचिए, क्योंकि आप भाई और बहन दोनों एक ही खून होते हैं। आप भाई और बहन एक ही माँ बाप की संतान हैं, इसलिए अगर आप एक दूसरे के साथ इस तरीके से जलन भावना रखोगे, बर्बाद करोगे, तो बर्बाद तो आप भी होगे। तो ये बातें, पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात करें, दूसरी बात क्या है, मायके से केवल फायदे लेना। अधिकतर जो है बहनें ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि चलो अब तो मेरी शादी हो गई और मायका जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, पराया हो गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जितना मतलब हो सकता है हम उतना मतलब निकाल ले, क्योंकि हमारा अपना पति है, हमारा अपना परिवार हो चुका, अपना बच्चे हो चुके हैं, तो इसलिए जितना हो सके मायके से निकालने में लगे रहो। तो ये चीजें जो होती हैं ये बहुत ही बेकार की बातें हैं। निकालने में लगे रहना नहीं होता है, आपको ये सोचना चाहिए कि वहां पे क्या है, आपको ये चाहिए कि आपका मायका भी मजबूत रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस लालच को छोड़िए, पिता की संपत्ति को जो आप सोचते हैं कि हम यहाँ से बटोर लें। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि आपकी ससुराल में भी आपके पति की बहन है, वो भी अगर ऐसा करेगी फिर आप पे क्या बीतेगा। इसलिए बच्चों इन चीजों से। वीडियो में आगे मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप मनचाहा रिश्ता ढूंढेंगे, मैरिज प्रोफाइल वीडियो क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन अभी पहले तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हो जाता है पिता की संपत्ति में हिस्सा। जी हाँ, बिल्कुल, पिता की संपत्ति में जो बेटियां होती हैं वो हिस्सा ले सकती हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना, इस बात को भी तो समझना जरूरी है। आप ये सोचती हो चलो मेरी शादी हो गई, अब पिता की संपत्ति में से हम अपना हिस्सा ले ले, ठीक, हमारे अपने बच्चे हैं, जो भी है ठीक है, अच्छी बात है। तो हिस्सा लोगे तो माता पिता की जिम्मेदारी भी तो होती है। जिस तरीके से आपका भाई आपके माता पिता की जिम्मेदारी उठाया हुआ है, कमा कमा के घर में दे रहा है, सेवा कर रहा है, इतना कमा के दिया है अब तक, लेकिन आपकी शादी हो गई तो उसके बाद आपने अपने माता पिता को कितना जो है मदद किया है, पैसे में आर्थिक मदद कितना दिया अपने माँ बाप को, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मुझे। आपने नहीं दिया ना। कमा के दे रहा है आपका भाई, मदद वो कर रहा है, सेवा वो कर रहा है, आपको टाइम पे आपकी शादी हो गई, जो भी खर्चा था लेन देन खर्चा वो करके आपका शादी कर दिया गया, जो हिस्सा आपको था वो उसी टाइम दहेज के रूप में दे दिया गया है। इस चीज को मान लीजिए, ठीक। अब जो भाई ने मेहनत करके कमाया, आप सोचोगे उसमें से भी हिस्सा ले लेंगे, वो हिस्सा तो आप नहीं ले सकते। तो ले क्या सकते हो, आप ले सकते हो जो केवल जो पिता का कमाया हुआ है, जो पिता के द्वारा है, तो उसके लिए भी तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे भाई हैं वो जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। ये ऐसे ही पता चला कि मर्जी हुआ आगे हिस्सा लेने के लिए, ये चीजें गलत हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर आप ये सोचते हो ठीक है हम अपने ससुराल में जो है, हम अपने ससुराल में आ चुके हैं, अब हम पराया हो चुके हैं, तो मायके में हम क्या करेंगे, अपने भाई से जमीन में हिस्सा लेंगे, ठीक, अच्छी बात है। तो आपको ये भी समझना चाहिए ससुराल में जो आपके पति हैं उनकी भी बहन है, यानी आपकी ननद। ससुराल में आपके क्या है, आपके पति की बहन है जो ननद है आपकी, तो आपने उसको हिस्सा दिया नहीं, तब तो बोलोगे हम हिस्सा नहीं देंगे। अरे आप उनको भी दो हिस्सा, पहले आप उनको हिस्सा दो और उसके बाद फिर आपको आना होता है अपने मायके। उनको बोलिए कि देखिए हमने अपने ससुराल में हमने अपने पति के बहन को हिस्सा दे दिया संपत्ति में, अब हमारा भी हक बनता है कि आप हमें भी हिस्सा दीजिए। तो इस तरीके से ठीक रहेगा। तो करके दिखाओ, मान जाए हम आपको, ठीक। तो बात करते हैं जो चीजें आज की डेट में आ चुकी है, जमाना इतना स्वार्थी हो चुका है। आज की डेट में जो शादीशुदा बहनें हैं वो भाई को बर्बाद करने में लगी हुई है। जैसी शादी हो जाती है वो सोचते हैं मायके को किसी भी तरीके से लूट ले। ये चीजें आपको बदलनी पड़ेगी। आज
विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए मैरिज वीडियो की क्यों जरूरत है, क्योंकि आज जो रिश्ते हैं वो रिश्ते में मतलब उसमें खुदगर्जी बहुत ज्यादा आ चुकी है। ठीक, तो बात करते हैं कि अब सोल्यूशन कैसे होगा। आप मनचाहा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, देखिए मैरिज प्रोफाइल वीडियो के अंतर्गत जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का प्लान है। आप अपना रिश्ता ढूंढ सकते हैं जिसमें आपकी सारी जानकारी होती है, आपका नंबर होता है, कैसा रिश्ता चाहिए वो होता है। अब इसमें 2 तरीके से काम करता है ये। आपको क्या करना है, पहला आपके जितने भी जानकारी में जितने भी लोग हैं, जितने को भी आप जानते हो उनको आप शेयर करो व्हाट्सएप के माध्यम से। आपने शेयर कर दिया, आपकी सारी जानकारी चली गई, जिसको रिश्ता पसंद है डायरेक्ट कॉल आएगा। दूसरा काम करता है यूट्यूब का ब्राउज फीचर, यूट्यूब पे चैनल पे डाला हुआ है, वो शेयर होता है, बाकी वो खुद ही सर्च में जाता है। मान लीजिए आप ब्राह्मण जाति के हैं, समझिए आप ब्राह्मण जाति के हैं, तो ब्राह्मण का रिश्ता कोई खोजेगा तो वहां पे आपका वीडियो जाएगा, उनको पता चलेगा। पूरे इंडिया लेवल पे आप सोच सकते हो कि आपके पास मौका है, आप हजारों नहीं लाखों में से अपना रिश्ता ढूंढिए। ठीक, अधिक जानकारी के लिए मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे मेरे इसी नंबर पे, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेंबरशिप को ज्वाइन करके आपकी मेरे से बात हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आप क्या कहना चाहते हो इस 3 पॉइंट के बारे में जरूर कमेंट करके बताना, और इस 3 पॉइंट में से आपको कौन सा लगता है पॉइंट जो आपको बहुत ही बढ़िया लगा कि हाँ सर ये बात तो हकीकत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और सपोर्ट चाहिए आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।